किस तरीके से अभी पढ़ाई चल रही है? क्योंकि घर में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ताला लगा हुआ है, सील किया है, तो किस तरीके से पढ़ाई चल रही है आपकी? क्या करेंगे, लाइट है, सबसे जरूरी तो लाइट है। लाइट काट के ले गए मीटर उठा करके। अच्छा, लाइट नहीं है, अंधेरे में है। अच्छा, ये मीटर उठा हाँ, बस यहाँ पे क्या है, कुछ चंद मुसलमान रहते हैं, ठीक है। उन मुसलमानों के साथ हमें मुसलमान होने का जो वो दिया जा रहा है हमें। अच्छा, हिंदू सजा भाई नहीं दिया है यहाँ पर। हिंदू भाई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा। आज हम आली गांव में आए हैं और यहाँ पर 15 दिसंबर यानी कि 2025 से ही घरों में ताला लगा हुआ है और कई वीडियोस मैंने देखे, उसके आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों से बात करने के लिए कि आखिर उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल एक यही है कि जब वोट लेने के वक्त में आपको ये अवैध कॉलोनी वैध लगने लगते हैं तो सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आता है। हमारे साथ बहुत लोग हैं, इनसे आज हम बात करेंगे कि भाई क्या परेशानी है, बच्चे कैसे बाहर में रह रहे हैं। और जब दिसंबर 2025 यानी कि 15 से ये चल रहा है मामला, तो इस बीच जो ठंड था इसमें कैसे इन्होंने समय बिताया। और अभी तो हम देख रहे हैं कि ठंड अब अपने चरम पर है। तो चलिए बात करते हैं इनसे, एक एक करके पूछते हैं और सारा मामला देखते हैं कि क्या है। आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज। रईस अहमद जी, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? जो पिछले महीने की 15 तारीख गई है उससे है यहाँ पे। मतलब दिसंबर 2025 से आप लोग यहाँ पर हैं जी। इस बीच में तो ठंड भी आया, बरसात भी कड़कती ठंड थी, बीच में बारिश भी हुई है। बारिश भी हुई है। बहुत परेशानी, जितने हमने जिंदगी में पहली दफा इतनी परेशानी देखी है। पहली दफा जी। किस तरीके से अभी पढ़ाई चल रही है? क्योंकि घर में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ताला लगा हुआ है, सील किया है, तो किस तरीके से पढ़ाई चल रही है आपकी? क्या अभी आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं घरों में? भैया हमें लेट दे दी जाए और हमें ऐसे ही रहने दिया जाए तो हम ऐसे ही रहने दिया, गुजारा कर लेंगे हम। अच्छा, नहीं तो हमारे से तो उजड़ गए तो हमें तो फांसी खाना है, वही मरना ही मरना है, उसके बाद हमारा कुछ नहीं। बस ऐसी चल रही है। बाहरों में अभी 12th क्लास में हूँ, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम है अभी 18 फरवरी से। आपके बच्चे हैं? कितने दिनों से यहाँ पर आप लोग रह रहे थे? हमें जब हमारे देखो बचपना यहीं से बीता हो गया। 20-25 साल से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। बचपन से ही रह रहा हूँ मैं। मतलब मेरी उम्र 40 साल के आसपास हो गई। मैं जब से यहीं रह रहा हूँ, मैं ना यहीं रह रहा हूँ। बस अब स्कूल भी अब सर जी का फोन आ रहे हैं बार बार। सर जी से मैंने बात कर दी है। वैसे सर जी कह रहे हैं कोई नहीं, बस आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। अब जा रहा हूँ स्कूल में पढ़ता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ। पुरखे रहते थे, बुजुर्ग रहते थे, फिर हम रहे हैं यहाँ पे आके। बस ये है कि हमें तो आज तक का कोई ये भी पता नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो हम तो कभी बेग भाग के चले गए होते यहाँ से। हमें तो यही पता नहीं था कि हमने तो अपना पैसा लगा के घर बनाया, 2 मंजिल 3 मंजिल घर बनाया, और फिर भी हमने जिंदगी भर की जो भी कमाई पूंजी यही इसी में लगा दी। और अब ये टूट रहा है। अब बच्चे जवान होने को जा रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी है, कैसे करें? हम तो कमाने भी नहीं जा रहे, अब बाहर सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, बैठे ही हैं घर पे बैठे कि धरना देखें। परेशानियों का जी ये है, ठंड का सबसे बड़ा सामना ठंड से करना पड़ रहा है। बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। उसके बाद अपना रहना भी है, खाना पीना है, ड्यूटी वगैरह जॉब वगैरह सब छूट गई है। ये सबसे बड़ी परेशानी यही है। और बाकी कोई नेता नहीं आया अभी तक, कोई नेता नहीं आया। अमितुल्लाह के विधायक के उसके में लगती है, अभी तक अमितुल्लाह भी नहीं आया। अच्छा, विधायक भी नहीं आया अभी तक विधायक। आप लोग लेकर गए थे अर्जी की भाई आप गए? हमारे बड़े गए हैं, सारे कॉलोनी के गए हैं, लेकिन अमितुल्लाह मिला नहीं है। एक आध बार मिला भी है तो कह रहा मैं भाई कोर्ट का मसला तो कोर्ट से हल होगा, ऐसा कोई मसला हल नहीं। क्या ये मामला किस चीज को लेकर ये मामला है? ये यूपी गवर्नमेंट कहती है हमारी जमीन है। अच्छा, ठीक है, उनकी जमीन है ही नहीं इधर, जबरदस्ती अपनी जमीन बना रही है वो। मतलब इस तरीके से कैसे? उस तरफ यूपी पड़ता है क्या? नहीं, वो सिंचाई विभाग की जमीन होती है ना, वो नहर की, तो वो जबरदस्ती कह रही है ये हमारी जमीन है। अच्छा, ये कह रहे हैं, यूपी वाले कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। हाँ जी। तो दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? दिल्ली वाले कुछ बोल ही नहीं रहे इसमें।
अच्छा, जो सरकार दिल्ली है सरकार ही उन्हीं की है, क्या करे, दिल्ली में भी सरकार उन्हीं की है, यूपी में भी सरकार उन्हीं की। बस यहाँ पे क्या है, कुछ चंद मुसलमान रहते हैं, ठीक है, उन मुसलमानों के साथ हमें मुसलमान होने का जो वो दिया जा रहा है। मस्जिद है, मदरसा है, बस मुसलमान होने की सजा दी जा रही है जी। हमारे कॉलोनी के जिम्मेदार आदमी हैं, तो उन्होंने अपने कानूनी कार्रवाई आगे वो कर रहे हैं। कागजात वगैरह आपके पास है? हाँ, इन सब चीज़ों कुछ है, सब कुछ जो है कोर्ट में फाइल वगैरह वो सब कुछ अपडेट कर रखा है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप कि सरकार क्या करेगी आगे, और क्या आप चाह रहे हैं? देखो जी, हम तो ये चाह रहे हैं सरकार या तो हमें यहीं रहने दे, या हमें घर के बदले घर दे दे, हमारी छत ना उजाड़े। मतलब छत ना उजाड़े, हाँ मतलब ये चाहते हैं कि आप बहुत दिनों से यहाँ रह रहे थे जी, तो इसके बदले कहीं भी सरकार जो है जगह दे दे, हमें जगह दे दे, तो जगह दे दे या फ्लैट दे दे, कुछ भी दे दे भाई। प्रधान आसरा दे दे। प्रधानमंत्री ने ये भी तो कहा था, यहाँ झुग्गी मुही घर, यहाँ तो हमारे घर ही उजाड़े जा रहे हैं, या तो हमें कहीं बसा दे, कहीं छोटा मोटा कहीं दिलवा दे, ठीक है, या हमें यहाँ से ना उजाड़े। अच्छा, या इस जगह के हमसे पैसे ले ले, जो भी तेरे मुनाफिस पैसे हैं वो इस जगह के हमसे पैसे ले ले, हम वो भी देने को तैयार हैं। जैसे अपने पुरखों से पूछा था कि जमीन किससे लिया है, नहीं लिया है वगैरह, ऐसे तो जो पहले यहाँ खेती करा करते थे उनसे लिया था। अच्छा, उनसे लिया था, उनसे खरीदा था। कागजात वगैरह आपके पास? वो कागजात थे, जब वो मर गए, हमने भैया हम कहाँ रखे, उन्होंने किधर रखे पता नहीं, हम तो वैसे रहते आ रहे। मतलब कागजात वगैरह मतलब उस तरीके से नहीं है? मतलब नहीं है, कागजात होते किसी पे है किसी पे नहीं है, बस ऐसे चल रहा है मामला, किसी को मान्यता नहीं मान रहे। तो जैसे घर था, हाँ, वो सील करने के लिए आए, उससे पहले कुछ नोटिस वगैरह दिया गया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बाहर जो पटरी के पार जो दुकानें हैं उनका नोटिस था कि ये इसको खाली कर दो, हम इसको सील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का कोई नोटिस नहीं था, तो इन्होंने अपना सामान निकाल लिया दुकान वालों ने। अब दुकान सील करके ना, डंडे वंडे लगा के सील करके वो कॉलोनी में बढ़ाए, भाई तुम इधर क्यों आ रहे हो? क्या जी हमारा ये है, हमारा तो ऑर्डर है, हमें ऑर्डर है तो ऑर्डर दिखाओ। क्या जी नहीं जी, ऑर्डर क्यों दिखाए? वो तो जबरदस्ती सामान लेबर साथ लेके आए थे, सामान बाहर फेंकने लगे, सामान बेचारा उठा के बाहर फेंकने लगे। अब भैया गरीब आदमी करेगा क्या? इतनी सारी पुलिस के सामने तो आदमी डरेगा ही। तो भैया अपना सामान जो वो तोड़ रहे हैं, इसलिए खुद ही निकालने लग गए, हम खुद ही निकाल के बाहर बैठ गए। वो घरों में सील लगा गए, सील लगी हुई है वो देखो। हाँ, वो भी देखें। हाँ, और बिजली सब उखड़ के ले गए यहाँ से। तो रात भर हम ऐसे ही रहते हैं, अपने लकड़ी वकड़ी इधर उधर से ले आते हैं, बीन मान के अपने जला लेते हैं, उससे तापते हैं, ठीक है। इस तरह से खाना कोई बेचारा, कोई जैसे कोई भंडारा करता है, किसी की 13वीं हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो वो बेचारा बना के यहाँ ले आता है, कभी ले आता है, नहीं तो भैया अपने एक जना कमा रहा है, 10 जने खा रहे हैं, ऐसे चल रहा है खर्चा। बस ऐसे ही है जी, तंग दस्ती में चल रहा है। ऐसी हमने परेशानी कभी जिंदगी में देखी ना, आगे देखेंगे, देखना चाहेंगे लोगों से। और सबसे अपील है कि दुश्मनों को भी ना दिखाए ये दिन, दुश्मनों को भी दिखाए ना। जो यहाँ पे पैर पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। वोटर आईडी है आपके पास? सब कुछ है, आधार कार्ड। किसको दिया था वोट? अमितुल्लाह को दिया था हमने, मतलब विधायक जी को दिया। विधायक जी आए थे जीतने के बाद या उससे पहले? 1-2 बार आए थे यहाँ पे। जब से ये नोटिस बोर्ड ये हुआ है लफड़ा, जब से नहीं आए वो। अच्छा, जब वो आए थे कुछ नोटिस वगैरह उन्होंने दिया था? कुछ नहीं दिया था। 2-3 घंटे के अंदर टोटल आए, और घर पे जेंट्स लोग नहीं थे, सब लेडीज वगैरह, जेंट्स लोग सब ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद 11-12 बजे आए, 2-3 घंटे के अंदर सब सामान उन्होंने उठा के कुछ बाहर फेंका, कुछ सीधा सील कर दिया। सामान भी पूरा नहीं निकला, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड सब कुछ है मेरे। सब कुछ है। किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था। इस बार बीजेपी को दिया। और आपने किसको दिया था? हम तो आम आदमी पार्टी दिए थे। मतलब आम आदमी पार्टी जो अभी अहमदुल्लाह खान को। वो आए, उन्होंने मतलब जो विधायक जी हैं वो आए? कोई नहीं आया, विधायक कोई नहीं आया, सांसद नहीं आया, कोई विधायक भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो आप लोग गए उनके पास कि भाई वोट लेने वक्त में जब तुम आए हमारे पास, तो अभी हम किसके पास जाएं? तो ऐसे आप गए थे, वो बोले कि वोट नहीं गए थे, वो कहे कि कोर्ट में चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। कहते हैं कि ये वैध कॉलोनी नहीं है और इसीलिए जैसे हम इसको
अवैध कॉलोनी दिल्ली में सफाई कर रहे हैं, वो मतलब उनका तर्क है, वो कहते हैं कि मतलब नहीं। इसलिए हम तोड़ रहे हैं। नहीं तो दिल्ली वाले तो कह रहे हैं कि हमारे इधर इससे कुछ लेना ही देना है। गवर्नमेंट वाले बताते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यूपी का है। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, यूपी गवर्नमेंट में है। अच्छा, तो दिल्ली से ये पूछा जा रहा है कि जब हम बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को किसी को भी वोट दे रहे हैं, दे तो दिल्ली में रहे, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, या छोटे से बात बिजली का बिल है, सब दिल्ली का है। तो यहाँ यूपी गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? अच्छा, मतलब जो एड्रेस है वो सब दिल्ली का है। नाम पर है, तो क्षेत्र भी दिल्ली में ही लगता है ये। हाँ।